हेलो, क्या आपके घुटनों में भी दर्द होता है? क्या ऐसा होता है कि आप बैठ जाते हैं तो खड़े होने में परेशानी होती है, या आपको जीने चढ़ने में परेशानी होती है, या आपके घुटनों से तरह तरह की आवाजें आती हैं? तो आपको गठिया हो सकती है। माई सेल्फ डॉक्टर मुबशिर फ्रॉम हयात नर्सिंग होम विच इज सिचुएटेड इन द चौक एरिया, झमाईटोला। मैं आपको आज गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताता हूँ। गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। घुटनों का गठिया जो है ये बहुत ही आम बात होती है और ये देखा गया है ये आमतौर पर 40 से 50 के बाद शुरू हो जाती है और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपके घुटने में दर्द हो सकता है और खासकर घुटने में अंदर की तरफ दर्द से शुरुआत होती है, बाद में ये पूरे घुटने को ग्रसित कर लेता है। और उसके अलावा बैठ के खड़े होने में बहुत परेशानी होती है या जीने चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होती है। खासकर इंडियन सीट अगर टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत परेशानी होती है। गठिया की वजह क्या होती है? गठिया की वजह सबसे ज्यादा तो ये होती है कि ये नॉर्मल गठिया है, ये उन गठियाओं में से नहीं है जो इनको बीमारी कहते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या सोरियाटिक आर्थराइटिस है या और तरह की गठिया होती हैं, गाउटी आर्थराइटिस है। इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो एक आम बीमारी होती है और ये वक्त ब वक्त किसी न किसी को लगती जरूर है आगे पीछे, लेकिन इसकी बहुत सारी वजह होती है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप जब भी बैठकर खड़े होते हैं तो आपके वजन का 3 गुना वजन घुटने पर पड़ता है। अगर आप 50 किलो के भी हैं तो 150 किलो वजन घुटने पर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, बड़े जोड़ों में घुटने पे इतना लोड पड़ता है तो इसलिए गठिया जल्दी हो जाती है और जोड़ आवाज देने लगता है। दूसरी चीज, एज के साथ हमारे जोड़ों में लुआब कम हो जाता है, हड्डियां पोदी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और खासकर लेडीज में, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में जब उनके महीने बंद हो जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से हड्डियां और जोड़ों पे अफेक्ट करता है। तो उसके अलावा इसमें हड्डियां जब बढ़ जाती हैं तो उसमें क्रैकलिंग साउंड आती है, क्रेपिटस जिसको कहते हैं। आप देखेंगे हमारे घुटने से आवाज आ रही है चलाने में, तो ये सब चीजें गठिया की अलामत होती हैं और गठिया में ये सब पाया जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज यही होता है कि आप सबसे पहले तो दवाइयों का सहारा थोड़ा बहुत आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन आराम चाहते हैं तो इसमें वजन घटाने से बहुत फायदा होता है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 210 किलो वजन घुटने पड़ रहा है, अगर आपका 50 किलो है तो 150 किलो वजन पड़ रहा है। तो वजन घटाना हमेशा घुटने के लिए लाभदायक होता है, तो वजन घटाएंगे तो हमेशा आराम रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जीने चढ़ना होता है। कोई भी ऐसा काम जिससे घुटने पे जोर पड़ता है, जैसे मैंने कहा 3 गुना वजन पड़ता है, जैसे जीने चढ़ना उतरना जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, जमीन पर बैठकर खड़ा होना तो अवॉइड करना चाहिए, जैसे इंडियन सीट ना इस्तेमाल करके कमोड इस्तेमाल करना चाहिए, नमाज वगैरह पढ़ना है तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ना चाहिए, जीने का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, लेकिन पैदल चलना जरूरी है। पैदल चलने से हमेशा याद रखिए जोड़ जो है वो हमारे रवा रहते हैं और मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं, तो चलते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ जो चलता है वही चलता है, तो इसलिए चलना जरूरी है। बस ये जरूर है कि जीने वगैरह आप अवॉइड करें और मेडिसिन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों से आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो अगला स्टेप ये आता है कि हम लोग इसमें एक इंट्रा आर्टिकुलर यानी जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी जोड़ों को ताकत मिलती है और काफी आराम मिल जाता है। अगर उसके बावजूद, दवाइयों के बावजूद, लाइफस्टाइल चेंज करने के बावजूद, एक्सरसाइज के बावजूद, घुटने में इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आराम नहीं है या घुटने इतना सीवियर आर्थराइटिस हो गया है कि घुटने जो है वो टेढ़े हो गए हैं, डिफॉर्म्ड हो गए हैं, तो फिर समझ लीजिए कि अब वक्त आ गया घुटने बदलने का, जिसको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी लोग समझते हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है वो घुटनों के लिए बहुत अच्छी चीज है। इससे ये होता है कि हाँ, ये जरूर है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद आप दौड़ने नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ, आप एक तो आप पेन फ्री हो जाएंगे और दूसरे चलने फिरने में आपको आराम मिल जाएगा। तो यही चीज है, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।